हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप सभी लोग पूरा जरूर कीजिएगा इस क्लास को। इसमें 100 जीके है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, और आज की क्लास में 100 जीके में से कम 80 प्लस आपको सही करके दिखाना है। इससे अगर ऊपर आप कर पाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है, और इससे नीचे आपका अगर सही कर पाते हैं तो थोड़ी सी बेहतर तैयारी करने की और भी जरूरत है। तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि डेली इस चैनल पर जीके का क्लास आपको डेली मिलने वाला है। तो प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। 100 में से आप जितना भी सही कर पाए कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और तैयारी भी, आप कितना जीके स्ट्रांग है आपका ये भी पता चल जाएगा। तो लास्ट तक जरूर इस क्लास को कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वें शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट से टकराती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मालबार तट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ सामान्यतः किस शासक के शासनकाल से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिपकी ला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद मुख्यतः किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके का क्लास डेली इस चैनल पे आपको मिलने वाला है, जो तैयारी आप सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग करा सकता है। यानी डेली अगर आप क्लास करते हैं तो जीके की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन का पठार मुख्यतः किन दो प्रमुख पर्वत प्रणाली के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र में से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लंबाई तक बहने वाली नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भरत घाटी से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से 2 बार कटता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के अध्ययन के लिए कौन सा अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मेरू अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लू किस प्रकार के पवन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म और शुष्क स्थानीय पवन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबेरुनी भारत किसके शासनकाल के दौरान आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पहाड़ी क्षेत्र के निकट माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, भारत में रेगुर मिट्टी किस नाम से अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। यानी भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह मुख्यतः किस प्रकार के द्वीपों से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, साइमन कमीशन के भारत आने का व्यापक विरोध मुख्यतः इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लोथल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विस्तृत जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र
किस मैदान में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भारतीय मैदान। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता के रूप में किसे सामान्यतः माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी उद्गम किस स्थान के निकट होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालीन प्रमुख कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती अरब सागर। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में चीनी यात्री पाययान भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1764 का बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कपास की काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन ट्रैप क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्का प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत तंत्र माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र से होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर अधिक सुझाव प्रदर्शित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आम्र वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में होती है? ये भारत में आम्र वर्षा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल और कर्नाटक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस मुगल शासक ने जजिया को समाप्त किया था? यानी कौन से मुगल शासक था जो जजिया को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ने वाला मार्ग पर महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोजिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंकड़ पत्थरों से युक्त छिद्र युक्त पट्टी जिसमें नदियां भूमिगत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाबर क्षेत्र से यह विशेषता है भाबर क्षेत्र की। अगला प्रश्न को देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद का संबंध किस शासक से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में एल नीनो की घटना का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मानसून पर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य यह था कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाना पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 ईस्वी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नदियों का पुनः सतह पर आना और दलदली भूमि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण की नीति मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण का नीति था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम कीमतों पर विशाल सेना का निर्वाह करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास और बॉम्बे। अगला प्रश्न को देखते हैं, भाखला नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन दो गुटों में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदारवादी और उग्रवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल का प्रभाव किस कारण उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन से। अगला प्रश्न को देखते हैं, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का शिलांग पठार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई सामान्यतः किस दिशा में अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत अधिक। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा काला शोक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का कौन सा भाग खादर और बांगर जैसी जलोढ़ मिट्टियों के विभाजन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भारतीय मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी के पुनर्गठन और नेतृत्व का सबसे प्रमुख संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कच्छ का रण मुख्यतः किस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लवणीय दलदली मैदान। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तर पश्चिम भारत में प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किन दो संगठनों के बीच समझौते से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी त्रियमकेश्वर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली मुख्यतः किसके माध्यम से की जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदान सामान्यतः अधिक संकरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ किस पर विशेष जोर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा खादी और चरखा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वेदों की और लौटों का नारा किस समाज सुधारक से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी किस राज्य के तट से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना भारत में किस वर्ष आई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के संबंध में सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसून की दिशा ऋतु के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी लोगों के लिए जो 100 जीके की क्लास था वो खत्म हो चुका है। तो अब आपको बताना है कि 100 में से आप कितना सही कर पाए या कमेंट करके आपको बताना है। और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा